बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी आलमी हो ए खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, हम कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी मिह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और अल्लामा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से ना तेरा। वो रफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। वो रफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्मे रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। और मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वो ही ना वो रजा बंद है रुस्वा तेरा। और है रजा यूं ना बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, जय्यदे सैयदे हर दैर है मौला तेरा। और बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी। देख देख नीचा न दिखाए कहीं शजरा तेरा, देख नीचा न दिखाए कहीं शजरा तेरा। और मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत एक मजीद आगे बढ़ के कहते हैं, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी यो हैदरो आदिल है या गौस, गनी यो हैदरो आदिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तब का मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। और कहा तूने के जो मांगो मिलेगा, गदा तुझसे तेरा साइल है या गौस। आज की ये महफिल कुतुबुल अक्ताब, गौसुल अगवास, शेखुल शुयूख, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए जो वो मुनक्किद की गई है। मैं सोच रहा था कि गौस पाक पर इतनी तकरीरें की, आज मैं क्या बोलूं। मौलाना ने शेर पढ़ा तो मैं सोचता हूं कि उसी को अपना उन्वान बनाऊं। बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी। देख ईमान का उड़ जाए ना तोता तेरा, देख ईमान का उड़ जाए ना तोता तेरा। ये शेर मेरे इमाम ने रवाफिज के रद्द में कहा है। ये शेर इसलिए कि रवाफिज औलिया अल्लाह को नहीं मानते, और बिलखुसूस वो गौसे आजम को खास तौर पे नहीं मानते। सुन्नी और राफजी में बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि सुन्नी जितना ज्यादा गौस पाक को मानता है, राफजी उतना ज्यादा गौस पाक से चिढ़ता है। तो आपने फरमाया बाज़ असहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी। तू किसकी गुलामी से आंखें फिर रहा है? गौस पाक की गुलामी से। और ये बाज़ अशहब क्या है? आज पूरी गुफ्तगू का उन्वान बाज़ अशहब है।
ये बाज़ या शब क्या है, हालांकि ये बड़ा तहकीकी उन्वान है, मैं कोई मुहक्किक नहीं, और मेरी तरह मजमे में भी ऐसे ही लोग हैं जैसे मैं, वैसे जैसे इमाम वैसा मुक्तदी, जैसे मुक्तदी वैसे इमाम, तो जाहिर सी बात है। अरे अल्लाह अकबर। तो ये हाल होता है। तो ये बड़ा तहकीकी उन्वान है, बाज़ अशब की ग़ुलामी और बाज़ अशब क्या है। लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा, घंटे भर का टाइम है। सरकार गौसे आज़म का लक़ब है बाज़ अशब, और बड़ी बात यह है कि उनको ये लक़ब कुदरत की तरफ से मिला है। सरकार गौसे आज़म के अलक़ाबात में से एक लक़ब है बाज़ अशब, और ये लक़ब आपको हेलो। दुरूद शरीफ पढ़ लें आप पर, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली वसाबी वबारिक। जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो पढ़ लिया करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ा करें। अगर आपको देखकर किसी ने दुरूद पढ़ लिया तो आपकी मगफिरत हो जाएगी, आपको सुनकर किसी ने दुरूद पढ़ लिया तो मगफिरत हो जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, एक बार दुरूद पढ़ो तो अल्लाह तबारक व ताला उसको 7 करोड़ हज का सवाब अता फरमाता है। जिस दिन लोग दुरूद की बरकत समझ लेंगे, वो दूध पीते हुए भी दुरूद पढ़ेंगे, वो खाना खाते खाते भी दुरूद पढ़ेंगे, वो सोते सोते भी दुरूद पढ़ेंगे, वो उठते उठते भी दुरूद पढ़ेंगे, और उनकी ज़िंदगी का मशगला बन जाएगा। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, उठे आग सल्ले अला कहते कहते। और इतने बड़े मजमे में अगर सब दुरूद पढ़ेंगे तो हज़ारों दुरूद एक साथ बारगाह रिसालत माब में पहुँच जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन। सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। ताक का अदद पूरा कर लिया, यानी 3 पूरा पढ़ कर लें। 2 बार पढ़ लिया, एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या जद्दल गौस सकलैन। तो बाज़ अशहब जो हैं उनको ये कुदरत की तरफ से एक लक़ब मिला। बहुत से आपके अलक़ाब है, एक लक़ब आपका है बाज़ अशहब, और आप बहुत इस पर फ़ख्र करते थे। सरकार गौस पाक को इस पर बड़ा फ़ख्र था। आपने खुद कहा है, अनल बाज़ी हो, मैं जो है वो विलायत की दुनिया का बाज हूँ। अनल बाज़ी हो अशहब कुल्ल शैखिन, ये जितने वली हैं वली, वो विलायत की दुनिया का मैं बाज़ अशहब हूं। आप फरमाते फक्र से कहें, अनल बाज़ी अशहब कुल्ल शैखिन, मैं सारी विलायत की दुनिया का बाज़ अशहब हूं। अब आप सोचते होंगे कि ये बाज़ अशहब क्या है, तो मैं उसको अब आपकी अपनी जबान में कहूं कि ये बाज़ अशहब असल में बाज किसको कहते हैं? शाहीन को बाग कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, हालांकि थोड़ी सी तब्दीली है इन नामों के अंदर, लेकिन बहरहाल सिर्फ आपको तफहीम हो जाए। बाज अशहब, एक तो बाज को शाहीन कहते हैं, अरबी में बाज, उर्दू में शाहीन, इंग्लिश में ईगल, और इसको जो है उकाब भी कहा जाता है। उकाब, इकबाल उकाब से इतने मुतासिर हुए कि इकबाल ने अपनी पूरी जिंदगी शायरी का उन्वान उकाब को करार दिया। इकबाल ने जो रसूलुल्लाह का गुलाम है उसको उकाब से तशबीह दी है। जैसा कि अब आप शाहीन समझ गए ना, उकाब शाहीन बात सब समझ में आ गई आपके। आप देखा ना वो परिंदा, ये परिंदों का सरदार है सारे परिंदों में, जिसे बास कहते हैं, उकाब कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो उकाब जो है वो परिंदों का सरदार है, और मेरे मुर्शिद वलियों के सरदार है। इकबाल इतना मुतासिर था उकाब से
कि इकबाल जैसे मुफक्किर ने अपनी शायरी की बुनियाद उकाब पर रखी, और जब भी मोमिन जवानों को उसने मुखातिब होकर बात की तो हमेशा कहा कि तुम कौवे चिड़िया नहीं हो बल्कि तुम उकाब हो, उकाब। और उसने कहा नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। अब ये बाज अशहब, एक तो बाज का मतलब हो गया उकाब, ईगल, शाहीन हो गया। बाज अशहब का क्या मतलब? यानी चमकने वाला, रोशन बाब, झपटने वाला रोशन बाब, बाज। और सरकार गौसे आजम किस तरीके के बाज हैं, अब मैं इनकी शान बाजियत पर गुफ्तगू करने से पहले बताऊं, सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, फरमाते मेरी तरह कोई नहीं है और मैं किसी की तरह नहीं हूं, किसी को मेरे हाल पर कयास मत करना और मुझे किसी के हाल पे कयास मत करना। कहा तुमने कुरान सुना, इन्नी आलमो माला तालमून, के जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आका गौस पाक कहते हैं इन्नी आलमो माला तालमून के राज को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, विलायते गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। दरअसल ये फितना उन बिदतियों में है कि नबी हमारी तरह, जिस जमात में गौसे आजम नहीं वो लोग कहते हैं गौसे आजम नबी हमारी तरह, हम कहते हैं जब गौसे आजम किसी की तरह नहीं है तो उनका नाना मुस्तफा जान रहमत किसी की तरह कैसे हो सकते हैं। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह अकबर। बहुत से लोगों को गौस पाक की शान हजम नहीं होती और कहते हैं ये कह दिए और ये कह दिया और वो कह दिया। मैंने कहा जो अब्दुल कादिर हमारे दिलों में छुपा है वो तो अभी हमने तुम्हें बताया ही नहीं है, वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तो इतने पे उल्टी कर दिए तो हम तुम्हें बताएं क्या, इसलिए कि आपका हाजमा इतना कमजोर है तो आपको बताएं क्या। वरना सरकार गौसे आजम उस हस्ती का नाम है कि अल्लाह अकबर अपने वक्त का मुजद्दिद ये कहने पर मजबूर हो गया है। अल्लाह अकबर क्या कहते हैं, जाओ अगर उर्दू जबान आती है तो इसकी तशरीह लिख करके लाओ, हजारों ताबई से तू फजूतर। अगर उर्दू आती है तो कम से कम इसको पढ़ लो, एक दो नहीं हजारों ताबई से, सिर्फ फुजू नहीं। अगर इल्म यहां बैठा हुआ है तो मैं तवज्जो चाहता हूं, एक है फुजू होना और एक है फुजू तर होना, एक दो नहीं हजारों ताबई से तू फुजू तर। ये तबका मुजमलन फासिल है या गौस। और उसके बाद फिर कहते हैं जब बेटा इस शान का है तो दादा के लिए कहते हैं वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। लोग कहते हैं अली समझ में नहीं आता, मैंने कहा जो समझ में आ जाए वो अली नहीं हो सकता, क्योंकि अली के 11वें नंबर का बेटा जब इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनकर आया है, जब 11वें नंबर के बेटे की ये शान है तो उनके बाप अली इब्ने अबू तालिब की शान। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अक्सर जलसे में देखता हूं कि जो आगे बैठते हैं वही ड्यूटी पूरी करते हैं, पीछे बैठने वाले अपने आप को वीआईपी समझते हैं। मैं एक बात कहूं,
नबी के जलसे में और आकाओं के जलसे में कभी वीआईपी बनकर मत आना, कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, यहां सिर्फ दीवाने बनकर आना, मांगने से सिवा पाओगे। हाँ, वो नारा मौलाना लगा रहे हैं तो ये इतने पीछे, ये मैं कहता हूं फिर ना लगाओ नारा। कोई आपके साथ कमिटमेंट नहीं है हमारी कि आपको नारा लगाना ही पड़ेगा, बगैर नारे के भी हम तकरीर करते हैं। नारा ना लगे, और अगर आकाओं का लगे तो यहाँ से लेके वहां तक अगर दूर से कोई गैर मुस्लिम भी गुजरता हो ना, तो उसको एहसास हो कि आशिकों की महफिल में किसी महबूब का जिक्र हो रहा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह सुभान। अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ कोई अपनी डिग्री लेकर आया ही ना करो। महफिल के बाहर सारी डिग्रियों का खुमार बाहर उतारो, यहाँ सिर्फ दीवाने बनकर आएगा। और दीवानगी में इंसान वो पाता है ना जो फरजानगी में नहीं मिलता। तो चले मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता हूँ, घंटे भर का वक्त था, माइक बंद हुआ, उसके बाद फिर आपने नारे का जवाब नहीं दिया तो फिर बात आ गई। बाज़ अशहब, आप फरमाते हैं अनल बाजी व अशहब, मैं बाज़ अशहब हूँ, चमकता दमकता बाग हूँ, हमला करने वाला बाज हूँ। और ये बाज क्या होता है अब जरा सुने। गौस पाक ने अपने आप को, देखो जब भी किसी चीज़ को समझाना होता है तो समझाने के लिए कोई ना कोई चीज़ को मिसाल दे करके या इस्तिआरतन जो है वो बयान किया जाता है। जैसे अगर किसी की खूबसूरती समझानी हो तो हम उसके बारे में कहते हैं इसका चेहरा तो चांद की तरह लगता है। क्या लगता है? अच्छा, ये भी लोग मिसाल देने पर भी लोग उछल कूद करते हैं। एक शख्स ने यूट्यूब पे बैठ करके जो है वो कूद फान की, उसने कहा ये सुन्नी तो अपने आप को गौस पाक का कुत्ता कहते हैं, रसूल पाक का कुत्ता कहते हैं। बोले इंसान को कुत्ता बना के इंसान की तौहीन कर दी। तो मैंने कहा जला दो सारे उन दीवानों को, फिर सारा दीवान शायरी का जला दो जिसमें महबूब के चेहरे को चांद से तशबीह दी गई है। अगर कुत्ते बोलने से इंसान की तौहीन होती है तो चांद बोलने से भी इंसान की तौहीन होती है, क्योंकि चांद इंसान से अफजल नहीं है। लेकिन तुझे पता ही नहीं है कि इस्तिआरा कहते किसे हैं। पढ़ो लिखो तो पता चले। तो कहा नहीं, 8 साल तक पढ़ा है सहारनपुर में। मैंने कहा सहारनपुर से काम नहीं बनता, जब तक बाबे मदीनतुल इल्म से दिल के तार नहीं जुड़ते तब तक इल्म का फैजान नहीं मिलता। वरना वो तो फरिश्तों का उस्ताद बन करके बैठा था जिसको आज दुनिया इबलीस कह रही है। क्या समझा, क्या समझ में आया? इस पर भी लोग कहते हैं कि वो फरिश्तों का उस्ताद था। क्या सबूत है? मैंने कहा इमामुल मुतकल्लिमीन ने अपनी किताब में लिखा है कि वो मुअल्लिमुल मलाइका था। हाँ, वो मुअल्लिमुल मलाइका था। ये किताब के हवाले इसलिए, खबर इमामुल मुतकल्लिमीन की किताब किधर है? लेकिन बहरहाल चलिए मैंने पढ़ दिया। तो आजकल इस पर भी बहस है कि वो मुअल्लिम नहीं कर सकते कि वो 14वीं सदी के मुजद्दिद का उस्ताद था। हाँ, जहां जाकर 14वीं सदी का मुजद्दिद जहां जानुए तलम्मुस तय करता है उसको इमामुल मुतकल्लिमीन कहते हैं। बहरहाल तो उसको क्या मिला? इतना बड़ा वो इल्म का ठेकेदार बना हुआ था, क्या मिला? तो बात यह है कि जब तक के फैजान इल्म नहीं मिलता सिर्फ उलूम से काम नहीं चलते। अगर उलूम से काम चलते तो इब्ने तैमिया भी बड़ा ठेकेदार बना था इल्म का, और भी XYZ बहुत ठेकेदार बने थे। तो कहा ये कुत्ता कह दिया अपने आप को। मैंने कहा कुत्ते का ये मतलब नहीं है जो तू ले रहा है, इसलिए कि जब इस्तिआरतन कोई बात कही जाती है ना, जैसे मेरे महबूब का चेहरा चांद की तरह है। गालिब ने भी कहा थोड़ा इसको खोल, इसको जरा आवाज़ थोड़ी सी खोल दो, इसको थोड़ी सी खोल दो, इसको आवाज़ कम मत करो, इसलिए कि मैं शिकायत करने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन असल में 8-10 दिन से कुछ ज़रा सा आवाज़ की पेटी पर कुछ सूजन सी है। वो डॉक्टर ने तकरीर के लिए मना किया है। बल्कि डॉक्टर ने, मुझे अभी मुंबई गया था तो उसने कहा कि बात भी मत करना। तो मैं हंस के रह गया। मैंने कहा कि मैं कब ये हूँ। मेरा दोस्त डॉक्टर है, उसने कहा तकरीर न कर तू। मैं कहा तू दवा दे, मशवरा न दे। लेकिन दूसरा बम्बई का डॉक्टर तो वो दोस्त नहीं था ना, तो उसके सामने चुप रहना पड़ा। तो जो करीबी लोग होते तो उनको डांट सकते, तो दूसरों को क्या डांटेंगे। लेकिन अगर थोड़ा माइक खुला रहेगा तो मैं बात करूँगा। और एक बात तो मैं ये कहता हूँ, मेरी तमन्ना है कि जब मैं माइक पर नबी आले नबी का जिक्र करूँ उसी वक्त तो मेरी जान जाए। मेरी दिल की तमन्ना यह है कि मैं उसी हालत में मरना चाहता हूँ। न मैंने आवाज़ बचाना, न मैंने जिस्म बचाना, न मैंने जान बचाना। नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना।
बस ये तमन्ना है और कुछ नहीं, तो थोड़ा सा उसको खोले तो ताकि मैं इनसे बात कर लूँ। तो कहा कि ये कुत्ता कह दिया तो तौहीन होगी। तो मैंने कहा कुत्ता कहने पे अगर तौहीन होती है तो शेर कहने पे भी तौहीन होती है, क्योंकि शेर भी कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है। सारे जंगल में जो गुंडागर्दी करता है उसको शेर कहते हैं। सबसे बड़ा गुंडा जो है ना जंगल का, उसको शेर कहते हैं। अब अगर आपने कहा कि मेरा मुनाजिर शेर है तो ये भी तो तौहीन है। अगर कुत्ता कहने पे तौहीन है तो शेर कहने पे भी तौहीन है, चांद कहने पे भी तौहीन है। लेकिन बात मैं आपको समझाऊं, कुत्ता इसलिए नहीं कहते कि किसी को कुत्ता बनाना है, शेर इसलिए नहीं कहते कि उसने चीरफाड़ करना है, चांद इसलिए नहीं कहते कि उसके मुंह में गड्ढे पैदा करना है, बल्कि ये इस्तिआरे की ज़बान होती है। शेर जब कहा जाता है तो शेर से मुराद ये होता है कि जैसे शेर बहादुर होता है वैसे मेरा मौलाना बहादुर है, जैसे चांद बहुत खूबसूरत है वैसे चांद खूबसूरत दिखता है, वैसे मेरे बेटे का चेहरा खूबसूरत है। इसी तरीके से अगर किसी को कुत्ते से कोई अपने आप को तशबीह देता है तो कुत्ते की वफादारी बड़ी मशहूर है, तो वो बताना ये चाहता है कि जैसे कुत्ता मालिक का दरबार छोड़कर कभी नहीं जाता, मैं भी अपने मुर्शिद का दरबार छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। उससे हकीकत नहीं बल्कि इस्तिआरा मुराद लिया जाता है। गालिब जैसों ने इस्तिआरे की ज़बान में बात की। गालिब ने कहा था कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। तो गालिब जैसा आदमी भी महबूब को चांद से तशबीह देता है। ये तशबीह होती है, तशबीह की ज़बान होती है। तो अब आप समझ में आ गई आपके, तो इस तरह से बात समझाई जाती है। तो गौसे पाक को आला हजरत ने जो बाज़ अशहब कहा अपनी तरफ से नहीं कहा, और गौस पाक ने अपने आप को जो बाज़ अशहब कहा वो भी अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि जो बाज़ अशहब कहा ये कुदरत की तरफ से आपको खिताब और लक़ब मिला था। अब सुनो बाज़ की खुसूसियत क्या होती है, और उस तनाजुर में गौसे पाक की शान सुन लीजिए। अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, अपनी इसी गुफ्तगू पर बाज़ अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। अल्लाह अकबर। सरकार गौस पाक फरमाते हैं जब मेरा कोई फरमान सुनो ना तो उसकी तस्दीक किया करो, ये मत कहा करो कि ये गलत है ये झूठ है। जो मेरी बात का इनकार करेगा उसका ईमान को खतरा होगा, उसका ईमान चला जाएगा। इसलिए मेरी जो भी बात सुनो उसकी तस्दीक किया करो। हम तो कहते हैं मुर्शिद आप जो कह रहे हो ना उससे बहुत बढ़ करके आपकी शान है, हम आपकी शान का अंदाज़ा क्या लगाएं, हम आपके मकाम का अंदाज़ा क्या लगाएं। बहरहाल तो सरकार गौसे आजम ने अपने आप को बाज़ अशहब कहा। इकबाल ने भी जब जब जो है वो आशिकाने रसूल को मुखातब किया तो उन्होंने उनको बाज़ कहा, उकाब कहा, शाहीन कहा। अब ये जो शाहीन है उकाब है, अव्वल तो ये कि ये परिंदों का सरदार है, नंबर एक ये परिंदों का सरदार है। अब मैं अपने ज़बान में गौस पाक को समझाने लगा हूँ, वो परिंदों का सरदार है, ये वलियों का सरदार है। तवज्जो करना, इसीलिए अपने आप को बाज़ अशहब का कहाँ होगा, इसलिए कि अब मैं सिर्फ तशरीह कर रहा हूँ, समझाने लगा हूँ, हतमी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप जो है वो वलियों के सरदार हैं। नंबर दो नंबर की बात, जब परिंदा उड़ता है जिसे बाज़ कहते उकाब कहते हैं, तो कोई परिंदा उसके साथ उड़ नहीं सकता, वो हमेशा तन्हा उड़ता है। चिड़ियों का गौल होता है, यानी चिड़िया जब उड़ती है तो एक साथ उड़ती है, कौवे एक साथ उड़ते हैं, कबूतर भी बहुत सारे मिलकर एक साथ उड़ते हैं, उकाब हमेशा अकेला उड़ता है। आप गौसे पाक को देखें। और फिर एक बात ये, जहां तक उसकी परवाज होती है वहां तक किसी परिंदे की परवाज नहीं होती। तो जैसे परिंदे की परवाज होती है वैसे वलियों की भी रूहानियत के अंदर परवाज होती है। गौसे पाक बता रहे हैं कि मैं उकाब हूं, उकाब। जैसे कोई कौवा उकाब के बराबर उड़ नहीं सकता, वैसे जब मैंने रूहानियत के मर्तबों में परवाज की है तो कोई वली कभी मेरी बराबरी न कर सका। हत्ता के जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की वो भी ये गुनगुनाने लगा, क्या या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम कुतुब औला हैरात जलालत अर्द समा। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम,
औलादे गौसे आजम। गरीब नवाज जैसा जिसकी मनकबत लिखे, गरीब नवाज जिसकी मनकबत लिखे, गरीब नवाज जिसको या गौस कहकर के पुकारे, या गौस। लोग कहते हैं या गौस कहना शिर्क है। मैंने कहा हम मौलवी की सुने या जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की उसकी सुने? हमने मौलवियों से दिन लिया है या नबी के बेटे से दिन लिया है? अब अगर कहते हो कि या गौस कहना शिर्क है, मैंने कहा जो 90 लाख को ईमान देता है उसने या गौस कहा, और किसी या गौस नहीं कहा, या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, ऐ गौसे आज़म आप हिदायत का नूर है, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। आपको खुदा ने भी मुख्तार बनाया है और आपको नबी ने भी मुख्तार बनाया है। सुल्तान दो आलम कुतुब औला, आप दोनों आलम के सुल्तान हैं और आप बहुत आली कुतुब हैं। हैरात जलालत अर्दो समा, आपकी अजमत को देख करके जमीन और आसमान हैरान हो गए हैं। ये मनकबत कौन लिख रहा है? ये मनकबत गरीब नवाज लिख रहे हैं। ये मेरे गौस की शान है, जिसकी शान में गौसे आजम की शान में गरीब नवाज ने मनकबत लिखी हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जिसकी मनकबत लिखी हो, साबिर कलियर ने जिसकी मनकबत लिखी हो, मुजद्दिद अल्फसानी ने जिसकी मनकबत लिखी हो, इमाम जाफर सादिक ने जिसकी शान बयान की हो, मुस्तफा जान रहमत ने जिसका मकाम बयान किया हो, अल्लाह अकबर, उवैसे करनी के सामने जिसका जिक्र किया गया हो, वो मेरा मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। तो अल्लाह अकबर। अब ये बास की दूसरी सिफत याद रखते जाना जरा, बास की दूसरी सिफत, उसके बराबर कोई नहीं उड़ता। इसीलिए गौसे आजम फरमाते हैं जहां मैं पहुंचा वहां कोई नहीं पहुंचा, और फरमाते हैं हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। मैं अपने नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम पर हूं, और फरमाते जहां जहां नबी ने कदम रखा, ये शान बात तो कहना, सुभान अल्लाह कहना, अगर बात समझ में आए तो कहना वरना मत कहना। ये शान गौसियत है कि गौसे आजम कहते हैं जहां जहां मेरे नाना ने कदम रखा, मैंने उनके कदम के बाद अपना कदम रखा। बस एक मकाम है जहां मैंने कदम नहीं रखा, वो मकाम नबूवत है। उसके अलावा हुजूर ने जहां जहां कदम रखा मैंने वहां वहां कदम रखा। मेरे नाना ने बस नबूवत जहां है मैंने वहां कदम नहीं रखा। ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अहले बिदत को गौस पाक हजम कब होना है, लेकिन तकलीफ इस बात पर है कि अहले बिदत से लोग इतने मुतासिर हो गए कि लोग कहते हैं क्या गौस पाक की ये शान हो सकती है? मैंने कहा उससे बड़ी शान है तुझे पता ही नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं मौला अली काबे में कैसे पैदा हो गए? मैंने कहा वो तो गौस पाक का बाप है। काबा जिस आजे तक चल कर आता है उसे अली का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, और इसको 14वीं सदी का मुजद्दिद अपनी जबान में कहता है सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। जिसको मानना मानो, ना मानो ना मानो, मैं तो बोलूंगा, इसलिए कि मेरा मसलक ये है सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम। पूरी नहीं हुई का काबा राबिया का भी तो तवाफ करता इब्राहिम इब्न अदहम। मैंने ये कब कहा कि गौस पाक का तवाफ करता? राबिया का तवाफ करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया या गौस अल मदद, नारे गौसिया। कुछ लोग कहने अरे जब काबा तवाफ करने आया होगा तो फिर लोगों को दिख नहीं रहा होगा। मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है, निशाने काबा अलग है, हकीकते काबा अलग है। तू जाता है तो सिर्फ निशाने काबा को देखता है, यहाँ हकीकते काबा की अलग अलग बातें की जाती है। एक होता है निशान और एक होता है हकीकत। अभी इस पे जाऊंगा तो बहुत लंबी होगी, इसको यही छोड़ता हूँ। आपको तहकीक पढ़नी हो तो बहुत अच्छी तहकीक पेश की है
हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ अहमद उवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं वो वहाँ छोड़ करके आपको जा रहा हूँ। बाज जहाँ तक उड़ता है कोई नहीं उड़ता। आका अलैहिस्सलाम का ये बेटा फरमाते हैं कि मैं बाज़ अशब हूँ। एक बात, अब जो बाज होता है उसकी खासियत होती है, बाज की खासियत होती है, तहकीक में खता हो सकती है, तहकीक में खता हो सकती है। आप अगर कोई नई तहकीक लाएंगे तो मुझे बताना, तो मैं उससे रुजू कर लूँगा। बाज जो होता है ना, बाज जब वो आसमान में उड़ता है तो उसकी ये शान होती है कि अल्लाह ने उसको ऐसी आंखें दी है कि वो ऊपर रहने के बाद 60 किलो मुरब्बा मीटर, बाज की जो आंखें देखती है ना 60 किलो मुरब्बा मीटर, यानी चारों तरफ से 60 किलोमीटर तक वो इतनी ऊपर से भी देखता है, उसकी आंखें इतनी रोशन होती है। ये बाज की बात है, और ये कोई मौलवी की तहकीक नहीं पेश कर रहा हूँ, ये साइंसदानों की तहकीक है। डिस्कवरी का जमाना है, ये जमाना डिस्कवरी का है ना, तो आप हजरात अगर किसी और साइंसदान ने कुछ और कहा हो तहकीक करके तो आप वो भी लाइए, क्योंकि तहकीक के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, तहकीक पर तहकीक होती रहेगी और कोई इल्म हतमी नहीं है, हर इल्म वाले पे एक इल्म वाला है। यानी ये परिंदों का जो सरदार है। अब बात मैं करने लगा हूँ, जरा तवज्जो करना। मैंने यही कहा कि मौलाना ने जो है वो शेर पढ़ के बड़ा करम किया, हालांकि ये उन्वान जो था ये सूफिया के दरमियान का था कि बाज़ अशब की बात, लेकिन अब चूंकि बात छिड़ गई ना तो कोई समझे ना समझे, बगदाद का दूल्हा खुश हो जाए, मेरा काम बन गया। इतनी ऊपर से 60 किलोमीटर मुरब्बा, 60 किलो मुरब्बा मीटर, यानी चारों तरफ, समझाने के लिए चारों तरफ से 60 किलोमीटर तक वो देखता है। और देखने की इसकी शान ये होती है कि समुंदर के अंदर जो मछली तैर रही होती है अंदर, वो उसको भी देख लेता है। आप अब्दुल कादिर जिलानी को समझ क्या रहे हैं? वो कहते हैं मैं बाज़ अशब हूं, अगर तू मुझे नहीं जानता तो परिंदे पे तहकीक कर, मैं तुझे समझ में आऊंगा। परिंदे को जब अल्लाह ने इतनी आंख दी कि वो 60 किलोमीटर तक देख सकता है, जो परिंदों की कायनात का सरदार है, उसके देखने का ये आलम है, तो खुदा ने जिसको वलियों की कायनात का सरदार बनाया होगा उसके देखने का आलम क्या होगा। इसीलिए तो कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, कि मैं अल्लाह के शेरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। सुभान अल्लाह, नारे लेकिन अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मौलवी को बाज के देखने पे एतराज नहीं है। मौलवी मान गया कि बाज 60 किलोमीटर तक देख सकता है। अरे मगर तू ये कब मानेगा जो परिंदों की कायनात का सरदार है, जब खुदा उस पर इतना मेहरबान है, तो नबी के बेटों में जिसको अपना महबूब बनाया होगा उस पर मेहरबानी का आलम क्या होगा। सुभान गौस पाक कहते हैं कि अगर मेरी जबान पे शरीयत का ताला नहीं होता तो जो खा के आते वो भी बताऊंगा, जो बचा कर आते वो भी बताऊंगा। लेकिन तुम परिंदे पर तो ईमान लाए, नबी के खानदान पे ईमान नहीं लाए। पता चला कि नबी के खानदान से तेरी दुश्मनी बड़ी पुरानी है, तो क्या तेरा नसब अबू जहल से मिलता है क्या? अफसोस है, परिंदे को माना, नबी के खानदान को। मेरे इमाम सैयद आला हजरत एक सीर आजम में इशारा कर रहे हैं, कहा लोग मिट्टी से पैदा होते, कहा यहाँ मिट्टी क्या है, यहाँ मिट्टी क्या है? वहां फरमाते एक जुमला कहते हैं, एक सीर आजम की शरह में मुजीर मुअज्जम के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं नबी के घर वाले मिट्टी से पैदा हो। कहा तुझे मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम है तो बकबक न कर। वो कैसे पैदा हुए? तो कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व युताहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तो ये तो कुरान की आयत है। अब वो बताते हैं ये मिट्टी विट्टी यहाँ नहीं, कहते आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम।
खून खैरुल रसूल से है इनका खमीर। उन्होंने जिनका कहा मैं कह रहा हूँ खून खैरुल रसूल से है इनका खमीर। ओ मेरे मुर्शिद, सुभान अल्लाह। वो जो परिंदे के नुतफे से पैदा हुआ उस बाज की आंखों पर ईमान लाए हो, जो आबे ततीर से पानी जिनके पौधे जमे हैं, उनकी अजमत को कब तस्लीम करोगे, उनकी अजमत को कब मानोगे? तो वो परिंदा होता है। अब सुनिए, उसके देखने, मैंने बता दिया उसका देखना कितना बड़ा होता है। नंबर 2, वो परिंदा बहुत बागैरत होता है, इसीलिए पूरी जिंदगी में कभी वो घोंसला नहीं बनाता। वो हमेशा, सारे परिंदे घोंसले बनाते हैं, आबास कभी घोंसला नहीं बनाता। जाओ डिस्कवरी का दौरे तहकीक कर लो, पढ़े लिखे लोग तहकीक कर लो, तो वो कभी घोंसला नहीं बनाता और वो कभी घोंसले में नहीं रहता। क्योंकि घोंसले में कब रहता है परिंदा? जब उसको खौफ होता है कि मुझे मौसम तकलीफ देगा। और हालांकि मैं फिर उलमा से माजरत चाहते हुए, तो मैं मौसम, वो लोग भी मौसम कहते तो मैं भी मौसम कह रहा हूं, लेकिन अगर फसी और बलीग उर्दू है तो उसको मुझे मौसम कहना चाहिए। लेकिन आप परेशान हो जाएंगे गुजरात वाले कि ये मौसम कब से हो गया, तो आपकी रियायत करते हुए मैं भी मौसम ही कह दूं। बहरहाल, तो वो जो परिंदे होते हैं वो घोंसले में कब जाते हैं, जरा तवज्जो करना। नंबर 1, उनको खौफ होता है कि मौसम मुझे सताएगा, तो वो मौसम के डर से अंदर चले जाते हैं। नंबर 2, कोई परिंदा मुझे आके उचक लेगा, तो वो परिंदे के खौफ से अंदर चले जाते हैं। नंबर 3, कोई जानवर मेरा घोंसला तकलीफ पहुंचाएगा, तो वो खौफ से अंदर जाते हैं। लेकिन ये बापू तो टूर लेकर भी जाते हैं। अरे तुम्हें वहां जुबैदा का महल दिखेगा, कैसर का टूटा फूटा महल दिखेगा, हारून रशीद के महल के खंडरात दिखेंगे। जरा अब्दुल कादिर जिलानी का घर हो तो बता दो, वो पास बगैर घोंसले के रहता है। वली लोग अपनी जात के लिए, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए घर नहीं बनाते, बल्कि वो अच्छे इंसान बनाते नजर आते। पूरे नारे तकबीर का मकान कहाँ है? पूरे अजमेर मुकद्दस में गरीब नवाज का मकान कहाँ है? पूरे वारिस देवा में वारिस तक का मकान कहाँ है? ये लोग घर बनाने नहीं आए थे, ये नबी के दीन की खेती हरी करने आए थे। बताओ ना, करबला में इमाम हुसैन का मकान कहाँ है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। तो ये बाज होता है जो कभी घोंसला नहीं बनाता, बगैर घोंसले के रहता है। और एक बात बताऊं, इतनी ऊंचाई पर रहता है कि वहां कोई परिंदा जा ही नहीं सकता। इसके अंडे को तोड़ने का खौफ नहीं, टूटने का खौफ नहीं, क्योंकि ये रहता वहां है जहां किसी परिंदे की रसाई नहीं है। अब मैं आगे और बात को बयान करता हूं, लेकिन यहां एक बात आ गई कि ये जो वलियों की कायनात का बाज है, ये वहां तक गया जहां किसी वली की रसाई नहीं। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। जहां बास फरिश्तों के पर थके हैं, उसके आगे आशिकों की रसाई हुई है। अगर कहूँगा तो फिर कहूँगा, बाद में याद दिलाना। लेकिन जैसे वो परिंदा उतनी ऊपर जाता है जहाँ कोई परिंदा नहीं जाता, मेरे गौस में मर्तबे विलायत में वहाँ गए जहां कोई वली नहीं गया। जब सरकार गौसे पाक ने कहा ना कि कदम हाज़ी अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मशहूर है मशहूर है। आजकल कुछ मेंढकियों को जुकाम हुआ है, कहा हमारे पीर के गर्दन पे कदम नहीं है। मैंने कहा हम झगड़ा करने वाले लोग नहीं है, तू जान तेरा पीर जान। क्योंकि एक मर्तबा किसी पीर के मुरीदों ने एक दौर में कहा कि हमारे पीर की गर्दन पे नहीं, तो कुछ कादरी लोग उनके पीर के पास चलेगा, तुम्हारे मुरीद लोग क्या कहते हैं? क्या कहते कि हमारे पीर की गर्दन पे नहीं। कहा ये बदबख्त तो मुझे पीर तो मानते हैं, वली नहीं मानते। क्योंकि गौस पाक का कदम आम पब्लिक की गर्दन पे थोड़ी है, गौस पाक का कदम तो वलियों की गर्दन पे। ये बदबख्त अगर मुझे वली भी मान लेते तो कदम भी मान लेते। तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हाँ, जितना जुकाम हुआ है छींक लो, छींकते छींकते थक जाओगे। गौसे पाक की अजमत को कौन मिटा सका है? ये मनकबत का शेर है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, व रफाना लका जिक्र का। ये गौस पाक की शान में, लोग इसको नात में पढ़ते हैं, नात में नहीं पढ़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह पे व रफाना का साया नहीं है। डायरेक्ट रफाना लका जिक्र उन्हीं के लिए है,
डायरेक्ट उनके लिए है, साया गौसे आजम पर है। वह रफाना लका जिक्र का साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। एक मर्तबा किसी ने कहा फातिमा ज़हरा की आल में एक जवान है, अब्दुल कादिर उसका नाम है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है। हाँ तो कहा बड़ा है तो बड़ी बात करेगा, जो छत पे खड़ा रहेगा उसको जितना दिखेगा जमीन पे खड़े रहने वालों को उतना दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो कहा बड़ी बड़ी बातें करते। तो दूसरे वाकई वली थे, कहा उसको उसके हाल पे छोड़, वो जमीन में जितना मशहूर है उससे ज्यादा वो आसमानों में मशहूर है। उसकी बातें न करना। और मेरे इमाम ने तो कहा शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ये उलमा से पूछो, ये शुक्र जो है ना, शुक्र 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 विलायत में एक मंजिल है। अब आदमी वली हो जाए फिर शुक्र में पहुंचे, तो जब वो शुक्र में पहुंचता है तो उसकी अकल काम नहीं करती, इतनी अनवार और तजल्लियात होती है, ऐसा जोश होता है तजल्लियात का, वो अपने आप को भी भूल जाता है। तो इमाम कहते हैं वली है मगर शुक्र के जोश में है, वो आपको क्या पहचानेगा? अरे शुक्र वाला वली नहीं पहचानेगा, जिसको वुजू नहीं आता वो क्या पहचानेगा? अरे जो यजीद का तलफ्फुज न जाने, जो अब तक यजीद को यजीद कह रहा है, वो मेरे गौस पाक पे एतराज करेगा? वो मेरे गौसे आजम को तौलेगा? औकात देखो, अपनी हैसियत देखो, 5 कलमे याद नहीं, वली ना पहचान सके अजमत गौसे आजम को मुकम्मल है। तो कहते शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। पूछना है गौस पाक का मकाम, तो मेरे इमाम कहते हैं खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर अजमत गौसियत में आप पूछना है तो जाओ खिजर से पूछो। एक वली को मिल गए खिजर अलैहिस्सलाम, तो पूछा शेख अब्दुल कादिर क्या है? तो खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं उनसे पहला उन जैसा कोई नहीं हुआ, उनके बाद क़यामत तक उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। नबूवत की कायनात में मेरे नबी जैसा कोई नहीं, विलायत की कायनात में मेरे मुर्शिद गौसे आजम जैसा कोई नहीं। हाँ तो अब सुनिए, मैं जो कहने लगा था कि वो जो परिंदा बाज है ना, बाज, बस समेटता हूँ, टाइम हो गया पूरा, बाद में कभी याद दिलाना, तो अभी बात मत, बस हो जाए, जो सबको अपने हाल पे छोड़ दो, टाइम पूरा हो गया, जो टाइम दिया था उससे ज्यादा हो गया, तवज्जो कर ले, बाद में याद दिलाना। तो ये बाज के बारे में बाज अशब पर कुछ बात होगी, लेकिन अभी परिंदा ये जो बाज वहां तक जाकर के बैठता है जहां कोई नहीं जाता। तो एक दिन सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला का एक मुरीद था, ये गौस पाक के जमाने की बात है, यानी उस जमाने का कादरी, हम तो 900 साल के बाद के कादरी, और अगर मुरीद होना तो कादरी जरूर कहा करो अपने आप को, क्योंकि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जो अपने आप को मेरी तरफ मंसूब करता है फिर वो मेरा हो जाता है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है, उसको कभी जलील होने नहीं देता। हाँ ये गौस पाक। अब आप कहेंगे कि यार ये तो आपने तासुब की बात कर दी। कादरी मेरे नज़दीक वो नहीं है सिर्फ जो गौस पाक के सिलसिले में मुरीद है, ना, जो भी गौस पाक से मोहब्बत करता है वो कादरी है। हाँ इसलिए कि मैं सिलसिलों की तफरीक में न कभी पढ़ा हूँ न कभी पढ़ता हूँ। क्यों? मेरा मसलक ये नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, और अल्लाह का शुक्र उसी की बरकत है कि मैं मुरीद कादरी सिलसिले में हुआ हूँ, लेकिन चिश्ती सिलसिले की भी खिलाफत, नक्शबंदी, ये मैं फजीलत के लिए नहीं बता रहा हूँ ताकि किसी के दिमाग में शैतान वसवसा डाले ना, तो उसको पता चले कि मैं मुरीद कादरी हूँ, लेकिन चिश्ती भी हूँ, नक्शबंदी भी हूँ, सोहरवर्दी भी हूँ, रिफाई भी हूँ, शाजली भी हूँ, और इसी तरीके से जितने सलासिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास मौजूद है। तो मैं किसी सिलसिले से तासुब कैसे करूँगा, क्योंकि मैं हर सिलसिले का खलीफा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं ज़रा भी बेअदबी करूँगा तो फैज़ान मुझसे रूठ जाएगा, तो इसलिए सब हमारे हम सब के हैं, लेकिन बहरहाल मुरीद कादर, और सबसे बड़ा सिलसिला कादरी सिलसिला, सबसे बड़ा सिलसिला। क्यों? क्योंकि इस सिलसिले को जिसने थामा है वो गौसे आजम है। गौसे पाक फरमाते जो मेरा मुरीद होगा मरने से पहले, तौबा करने से पहले कभी मैं उसको मरने नहीं दूंगा। जो मेरा मुरीद होगा वो तौबा पर मरेगा। गौस पाक फरमाते हैं जो मेरा मुरीद होगा वो तौबा पर मरेगा। बहरहाल तो जल्दी जल्दी सुन लीजिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया आपका, 10 मिनट मुझे दे दें, बात पूरी कर लेता हूँ। जो वक्त दिया था आपने उससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा हूँ, तो 10 से 15 मिनट का टाइम दे दें, बात पूरी करता हूँ।
तो कादरी मुरीद थे वो। उस दौर में एक वली थे, वाकई वली थे, बहुत बड़े वली थे। उनका नाम था हजरत शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी, बहुत बड़े वली थे। उनकी महफिल थी। उनकी महफिल में उनकी जबान से निकल गया, जैसे अपने लोग होते हैं ना तो आदमी थोड़ा कुछ कि भाई अपने हैं सब, हम लोग भी आपको अपने ही समझ के बोलते हैं ना, लेकिन बाद में ये यूट्यूब गड़बड़ करता है। वरना जब तक ये नहीं था तब तक कुछ नहीं था। बहरहाल तो अपनों में बोल देता है आदमी। तो उन्होंने कह दिया कि इस वक्त रुए जमीन पर मेरे जैसा कोई वली नहीं है। किसने कहा? अब्दुल रहमान तफसोंजी सरकार, बड़ा आदमी, बड़ी हस्ती है। उसमें कादरी थे, वो पहचान नहीं पाए, उठकर वो खड़े हुए। उन्होंने अपनी चादर गुदड़ी, उस वक्त सूफिया गुदड़ी ओढ़ते थे, चादर उन्होंने गुदड़ी ओढ़ रखी थी। उन्होंने यूं फेंकी महफिल में और कहा अगर तुझ जैसा वली रुए जमीन पे कोई नहीं है तो आ मुझसे लड़, कुश्ती कर, हैं? आ मुझसे कुश्ती कर, लड़। तो उन्होंने देखा तो अब चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है। तो जैसे मुरीदों ने सुना, आस्तीनें चढ़ाई, हमारे पीर से लड़ते हो भाई, तुम बैठो, चुप रहो। ये मैं इसको देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि ये इसके बाल बाल से नूर निकल रहा है, इसके बाल बाल से, यानी ये कोई मामूली पीर का मुरीद नहीं है, ये इसके बाल बाल से नूर निकल रहा है। अब यहां मैं कहना चाहता हूं, जो गुलाम हो जाएं आले रसूल उसको इतना नूरानी कर देते कि बाल बाल से नूर छनता है, तो खुद की औलादों को कितना मुनव्वर करते होंगे, क्या मुनव्वर करते होंगे। वो औलाद में से नहीं था, सिर्फ मुरीद था, मुरीद, सिर्फ मुरीद था। तो हजरत अब्दुल रहमान तफसोंजी ने कहा कि इससे मत लड़ो, ये किसी बहुत बड़े पीर का मुरीद दिखता है, तेरे बाल बाल से नूर निकल रहा है। तो कहा आपने कहा ये कैसे कि उस वक्त रुए जमीन पे मेरे जैसा कोई वली नहीं, मेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी वो किधर है फिर? तो कहा मैं तुझसे लड़ता तो नहीं बेटा, क्योंकि मैं तुझे देख रहा हूं कि क्योंकि जो अल्लाह ने नूर की, मुझे दिल की आंख दी है, तेरे बाल बाल से नूर निकल रहा है। तो मुरीद किसका है? कहा मेरा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और अब हवाले के साथ सुन लो, अगर हजम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। सरकार गौसे आजम का ये फरमान बहजतुल असरार में मौजूद है, हवाला याद रखना, उल्टी मत करना। बहजतुल असरार नंबर 2 शेख मुहक्किक की जुब्दतुल आसार, नंबर 3 इमाम अहमद रजा की फतावा रजविया, नंबर 4 इमाम अहमद रजा ही की मुजीर मुअज्जम। अब 4 किताब का हवाला तो काफी होगा ना, क्योंकि हम 4 यार वाले हैं, वरना और भी पढ़ता। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं फरिश्तों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं, इंसानों के भी पीर होते हैं, और मैं सब पीरों का पीर हूं अब्दुल कादिर जिलानी। शान है मेरे पीर की शान है ये। सुनियो, तुम क्या समझते हो गौस पाक को? तुमने सिर्फ अभी न्याज और बिरयानी पे 11वीं पर तुमने तोला है गौस पाक को। गौस पाक को समझते क्या? गौस पाक कहते हैं जो मेरा वसीला देकर दुआ करे, मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे। गौस पाक फरमाते जो मेरा मुरीद होगा, अल्लाह ने मुझसे वादा किया, मुझ पे इल्हाम फरमाया है कि अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है कि तू उसको जन्नत में अपने साथ ले जा सकता है। मैं अपने मुरीदों को अपने साथ ले जाऊंगा। गौस पाक एक मकाम पे फरमाते मेरी तो तमन्ना ही है कि मेरा मुरीद मरे और उससे पूछा जाए मर रब्बु का, तो अल्लाह मुझे इतनी इजाजत दे दे कि मैं जा करके उसको वहां जवाब मैं दूं। गौस पाक, फिर गौस पाक, मेरे भाई तुम समझते क्या हो गौस पाक। बहरहाल तो जब कहा मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा लेकिन बेटा तू तो बहुत चमक दमक रहा है। मैं किताब में लिखा हुआ वाक़या अपने अल्फाज के जामे में सब भाइयों को, बच्चों को भी समझाने के लिए थोड़ा तशरीह के साथ कर रहा हूँ। बेटा तू तो वाकई चमक रहा है, तो इतना बड़ा आदमी है, उन्होंने तो तू अपनी गुदड़ी ओढ़ ले, वो जो चादर फेंकी ना वो ओढ़ ले। वो कहा मैं अभी ये फेंकी हुई चादर नहीं ओढ़ता। तो कहा फिर? उसने ऐसे दाएं देख आवाज लगाई, बेगम लाइए मेरी चादर दीजिए।
हैं? बेगम लाइए मेरी चादर दीजिए। तो हाथ बढ़ाया और चादर लेकर, यानी पता नहीं अब घर कहाँ होगा उनका, लेकिन बेगम भी इतने मकाम पर फाइज थी कि इधर से बेगम को पुकारा उधर। हाँ, ये कादरियों की शान है। गौस पाक क्या कहते पता है? मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मुरीद घबराना मत, तेरा पीर कत्ल करने वाला और बदला लेने वाला है। गौस पाक कहते हैं, गौस पाक कहते हैं, तवज्जो, गौस पाक कहते हैं, मेरा घोड़ा बेलगाम है और मेरी तलवार बेनियाम है। जो हमसे आके टकराएगा वो अपने अंजाम को पाएगा। याद रखना, बहुत टकराने के लिए आए, यूट्यूब की आप आए, आज कहाँ की हवा खा रही है जरा देखो, और अंजाम क्या हो रहा है, उनका मकाम और मर्तबा देखो। इसलिए मशकूक न होना। अरे हम यूट्यूब के लोगों को देखकर और नाबालिग मुहक्किकों को देखकर अपने बुजुर्गों को छोड़ देंगे जिनका सिलसिला अल्लाह अकबर यहाँ भी काम आ रहा है, वहां भी काम आ रहा है। और ये तो अल्लाह हमारे तजुर्बात, हमारे बुजुर्गों के तजुर्बात है कि हमने जब अपने मुर्शिद को दिल से पुकारा है तो हमेशा अपने पास पाया है। जरा कोई फरियाद करके तो देखे। अल्लाह अकबर। मुर्शिद गौसे आजम की शान में क्या बयान करूं। बहरहाल जब उन्होंने गुदड़ी लेकर के ओढ़ ली तो महफिल में सन्नाटा छा गया। कहा मुरीद ऐसा है और पीर कैसा होगा। एक बेटा, मगर बात एक है, जो भी, अब चलिए कोई झगड़ा लड़ाई तो कुछ बहस मुबाहिसा तो नहीं हो सकता। एक बात मुझे बता कि तेरा पीर अगर वाकई पहुंचा हुआ होता तो हुजूर के दर तक मेरा रोज आना जाना है। न कभी मुझे जाते मिला, न कभी आते मिला। तेरा पीर अगर वाकई पहुंचा हुआ है, भाई जो नमाजी होगा उससे मुलाकात नमाजियों की कभी ना कभी होगी, या तो जाते हुए या तो आते हुए। होना तो चाहिए, है ना, होना चाहिए। और जो नमाज ही नहीं पढ़ता तो मस्जिद की गली में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी बड़ा अलमिया है। हम कहते हैं कि नबी के नाम पे जान देंगे मगर 10 मिनट का टाइम नमाज के लिए नहीं देंगे। ये खुली हुई माज़अल्लाह, ये खुली हुई बददयांती है कि हम अपने नबी के लिए जान देने की बात करें और 10 मिनट का टाइम हम नमाज के लिए न निकाल सकें। अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ो, वरना नमाज के बगैर तुम कादरी कैसे। इस पर भी लोगों को तकलीफ है कि ये बेनमाजी को कादरी मानने से इनकार करता है। मैंने कहा मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रस्तान में दफन मत करो। जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमान के कब्रस्तान में कबूल नहीं करते, वो गौसे आजम बेनमाजी को अपने सिलसिले में क्या कबूल करेंगे। बड़ी माजरत के साथ, नमाज के बगैर आप कुछ नहीं हो सकते। तुम कादरी बने, चिश्ती बने, नक्शबंदी बने, स्वरबंदी बने, रजवी बने, अशरफी बने, बरकाती बने, मदारी बने, वारसी बने, तबकाती बने, शाजली बने, सब बने। क्या तुम अल्लाह रसूल के वफादार भी बने? अगर अल्लाह रसूल के वफादार नहीं बने तो फिर कोई सिलसिला तुम्हारे काम नहीं आएगा। और अगर तुम अल्लाह रसूल के वफादार हो और किसी सिलसिले में बिलफर्ज तुम मुरीद ना भी हो सके तो याद रखना, जहां सिलसिले वाले होंगे उनसे आगे बेवफा सिलसिले वाले जहां होंगे, बावफा बगैर सिलसिले वाले उनके आगे नजर आएंगे। आपको मैं बताऊं, जब कोई रसूलुल्लाह का बावफा हो जाता है तो वैसे करनी की रूह बराए रास्त तो फिर उसको नबी तक खींच करके ले जाती है। हमारे यहाँ ये सिलसिले वैसिया भी मौजूद है। आपको क्या पता, हमारे मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को, अल्लाह अकबर, मुर्शिद अलाउलक पंडवी तक पहुंचने से पहले हजरत वैसे करनी की रूह ने उनकी तरबियत फरमाई है। आप क्या समझते हो वफादारी ये मुस्तफा को? नबी की वफादारी वो चीज है, सब मंजिल तक जाते हैं लेकिन नबी के वफादारों तक मंजिल चल करके आती है। नबी का वफादार जहां बैठ जाता है वही मंजिल बन जाया करती है, रश्क मंजिला बन जाया करती है। वफादार बनो नबी के। नबी का दिल तोड़ने वालों, नबी के दिल को अजियत पहुंचाने वालों, नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाने वालों, माँ की एक बात ना मानो तो माँ का दिल टूटता है। नबी ने कहा नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। कब जाओगे नमाज के करीब, कब जाओगे नमाज के करीब। और याद रखना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। सुन लो, मेरी नजर में गौसे पाक जैसा बड़ा वली, और मेरी नजर क्या, मेरी औकात क्या, बड़े बड़े वलियों ने कहा गौस पाक जैसा वली अब कयामत तक नहीं पैदा हो सकता। गौस पाक सब कुछ होकर भी मेरे नबी के गुलाम है, गुलाम, मेरे नबी के गुलाम है। आका जिससे बेजार हो
गुलाम उससे खुश हो जाएगा। आका जिससे बेजार हो गुलाम उससे खुश हो जाएगा। नबी कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद उनसे बेजार हूं जो नमाज नहीं पढ़ते। आज जुमा गुजरा, पता नहीं कितनों ने जुमा पढ़ा भी होगा कि नहीं पढ़ा। बहुत माजरत के साथ अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। जो माल अपनी कब्र में नहीं ले जाओगे उसके लिए 8-8 10-10 घंटे मेहनत करते हो, और जो अमाल कब्र में ले जाओगे उसके लिए 10 मिनट का वक्त नहीं निकालते। जो माल कब्र में साथ नहीं जाएगा उसके लिए सेठ जी, सियासी जी, ये जी, वो जी, सबकी गुलामी करते हो। माल के लिए सबकी गुलामी करते हो, आमाल के लिए अल्लाह रसूल की भी गुलामी कर लो जरा। अगर निजात चाहते हो तो आओ, ये दुनिया में सब रहे। जितना कमाया, औलाद खूब हौज मौज करेंगे, दामाद हिस्सा लेकर के खूब अय्याशियां भी करेंगे। लोग जिनका माल अल्लाह रसूल राजी नहीं, फिर उनके माल अय्याशियों में खर्च होते हैं। कोई तुम्हारी मगफिरत की दुआ भी करेगा? सोचो तो सही है, किस दुनिया के पीछे पड़े हो? जो औलाद आजकल की आज औलाद 24-24 घंटे में माँ को फोन करके खैरियत नहीं पूछती। सब औलाद ऐसी नहीं है, लेकिन 99% औलाद ऐसी हो गई जो 24 घंटे में फोन करके माँ बाप की खैरियत ना पूछे। जीते जी वो मरने के बाद तुम्हारी मगफिरत की दुआ क्या करेंगे? किस चक्कर में हो? और मैं तो अपने आप को कहता हूँ, मौलाना पीर कह रहे थे, सैयद साहब मेरे बड़े भाई पीर कहते हैं। मैंने कहा हम क्या उस कौम के पीर बने यार? जो कौम अपने माँ बाप की वफादार ना हुई वो हम पीरों की क्या वफादार होगी? हम किसके चक्कर में हैं? छोड़ो सबका चक्कर। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह, अल्लाह उसका रसूल इस बात के हकदार है कि उनको राजी किया जाए। और जब तक सबका चक्कर नहीं छोड़ोगे उस वक्त तक कभी यार का दर नहीं मिल सकता। तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और इकबाल ने बहुत मज़े में कहा था, कहते हैं कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहीनशाही। जब तुम नबी के वफादार होते हो तो नबी का फैज़ान खुद तुम्हें सिखाने आता है। वफादारी की मैं बात करूं तो टाइम जाएगा, ये बात इसी पे बात पूरी करता हूं। हज़रत अब्दुल रहमान तफसूंजी ने फरमाया कि तेरा पीर अगर वाकई तू इतना पहुंचा हुआ है, तेरा पीर भी पहुंचा हुआ होगा, लेकिन मैं हैरान हूं कि वो मुझे दिखता क्यों नहीं। मैं बारगाह रिसालत में आता जाता इससे पता चला कि वलियों के लिए भी कोई महफिल सजती है और आना जाना होता है। अब जो मानता है मानता है, जो नहीं मानता वो नहीं मानता, जो मजाक उड़ाता है उड़ाता रहे, अपनी उसकी मर्जी है। महफिल सजती है। अब आप कहेंगे कि सैयद ये बता कि समझ लो कि वली रहता है अहमदाबाद में, मदीने मुनव्वरा की महफिल में वो जाके कैसे आएगा चंद मिनट में? मैंने कहा मैं कुरान पे ईमान रखता हूँ। तो कहा वो क्या? सूरतुल नमल के अंदर है कि पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान के उम्मती ने वहीं खड़े खड़े मुल्क शाम से यमन में तख्ते बिल्किस मुल्क यमन से तख्ते बिल्किस मुल्क शाम में ला के रख दिया। कब? पलक झपकने से पहले। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली है तख्ते बिल्किस पलक झपकने से पहले एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लाके रखता है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का कोई वली उम्मत मोहम्मदिया के वली के बराबर नहीं हो सकता। तो जब वो वली इस वली के बराबर नहीं है, वो पलक झपकते एक पल में तख्ते बिल्किस यमन से शाम में लाके रख दे, एतराज नहीं है। तो अगर ये पलक के झपकते उधर चला जाए, उधर से यहां आ जाए, तो फिर कौन सा एतराज है? लेकिन वो क्यों लाया? तख्ते बिल्किस क्यों लाया? तो कुरान कहता है वो क्यों लाया। अल्लाह ने उसको किताब का इल्म दिया था, वो किताब का इल्म जानता था ना, इसलिए वो तख्ते बिल्किस लाया। तो मैंने कहा उस जमाने में किताब कौन सी थी? तो मानना पड़ेगा जबूर थी। मैंने कहा जो जबूर के असरार पी ले वो पलक के झपकते इतना बड़ा काम कर जाए, जो कुरान के असरार पी ले फिर अल्लाह उसको क्या मकाम अता फरमाएगा। मगर तुम जिसको वली समझते हो हम उसको वली नहीं समझते ना, हम तो उसको वली समझते हैं जिसको कुरान हदीस वली कहता है। तुम लोग किसको वली समझते हो? जो गांजा पी रहा होगा कब्रिस्तान में बैठ के,
जो चरस पी रहा होगा कब्रिस्तान में बैठ के, तुम उसको वली समझते हो। 10-10 उंगलियों में अंगूठियां पहन रखा होगा, कमर तक बाल बड़े करके रखा होगा। बुरा मत मानना, ये तुम्हारी वजह से ये सारा सुन्नियत बदनाम हो रही है। अरे जिसको अल्लाह ने वली नहीं बनाया, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, आप बोलोगे तो कहूंगा वरना नहीं कहूंगा। बहुत भोंडी और गंदी मिसाल देने लगा हूं, लेकिन पहले इजाजत चाहता हूं। जिसको तुमने दामाद नहीं बनाया, अगर कोई उसको तुम्हारा दामाद कह दे तो कितना बुरा लगेगा। जिसको अल्लाह ने वली नहीं बनाया, तुम वली कहते फिरते हो, अल्लाह नाराज नहीं होगा? तुम्हें क्या हक है किसी को वली कहने का? तुम्हें हक किसने दिया? और फिर जाहिलों को, पागलों को, कंजड़ियों को, चरसियों को, शरीयत के खिलाफ बकवास करने वालों को, मजाक उड़ाने वाले को वली कहते हो। सुनो, जब अनपढ़ और जाहिल को तुम अपनी बेटी नहीं देते, तो अनपढ़ और जाहिल को अल्लाह अपना वली कैसे बना सकता है? अल्लाह किसी अनपढ़ जाहिल को वली नहीं बनाता, अल्लाह हमेशा इल्म वाले को वली बनाता है। ये और बात है कि सबको मदरसे में पढ़ा करके इल्म नहीं मिलता, किसी को किताबों से मिलता है, किसी को निगाहों से मिलता है, लेकिन इल्म पहले मिलता है, उसके बाद विलायत मिलती है। नारे सुन लो, तकबीर। अगर आपको बात समझ में नहीं आती, टाइम तो ज्यादा हो रहा है। विलायत देते हैं गौस पाक और मौला अली के हुक्म से देते हैं। और गौस पाक कैसे आलिम बनाते हैं सुनिए। हाँ, कैसे आलिम बनाते हैं? शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, मेरे मुर्शिद, सिलसिले सोहरवर्दिया के मेरे इमाम, मेरे आकाए नेमत। हाँ, वो बहुत पढ़े लिखे थे। और बहुत, जब आदमी नया नया पढ़ लिख करके आता है ना, उनको नहीं कह रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा पढ़ लिख करके, नया नया पढ़ लिख करके आता तो बुकराती बहुत करता है। पुराने इमाम के पीछे लग जाएगा, उसको सताएगा, पुराने उलमा के पीछे लगेगा, उसको नए नए मसाइल इम्तिहान के लिए पूछेगा। याद रखना, इम्तिहान के लिए किसी से मसला मत पूछना, वरना इल्म के फैजान से महरूम हो जाओगे। हाँ, तो नया धोबी कपड़े ज्यादा धुलता है ना, ऐसा लोग कहते हैं। तो नया नया इल्म आता है तो आदमी को थोड़ा सा, तो उनको नहीं कह रहा हूँ सब बातें समझाने तो। लेकिन शेख शहाबुद्दीन भी जो है ना, इल्म आ गया था बहुत, और बहुत मुनाजरे करते थे, बहुत शौक था मुनाजरा, इससे मुनाजरा, उससे मुनाजरा। और वो दौर मुनाजरों का था। मुनाजरों का उन्वान क्या रखते थे लोग पता है? काला कपड़ा अफजल है कि सफेद कपड़ा, किस रंग की टोपी अफजल है, यानी ये सब। यानी जब कौम बर्बाद होने लगती है तो उसकी फिक्र ही होती। और आज तुम्हारा भी वही हाल हो गया, तुम्हारा भी वही हाल हो गया ना। आज तुम ये बातें कर रहे हो, कि सिद्दीक अकबर जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अबू बकर मुसलमान थे कि नहीं थे, उमर मुसलमान थे कि नहीं थे, उस्मान गनी, ये तुम बात, इस पे तुम बहस कर रहे हो। मैंने कहा तुझे कलमे का तर्जुमा नहीं आता, अपनी औकात में रहे मेरे भाई। तू नबी के घर वाले और नबी के सहाबा के ईमान पे बातें कर रहा है, जिनके ईमान को कुरान ने कसौटी बनाया। आज तुम उनका ईमान चेक कर रहे हो। कुरान ने कहा, कुरान ने कसौटी बनाया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐ महबूब इनसे कह दो ईमान ऐसे लाओ अन्नास, जैसे लोग ईमान लाए। ये अन्नास जो अलीफ लाम है ना, तो ये, हाँ, इससे मुराद नबी के सहाबा हैं। तो अब तफसीरी तर्जुमा ये बनता है, ऐ नबी पूरी कायनात के लोगों को बताओ कि तुम्हारा ईमान लाना अल्लाह कबूल नहीं करेगा, न रसूलुल्लाह कबूल करेंगे। कब तक? जब तक नबी के सहाबा की तरह ईमान नहीं लाओगे। ईमान वही कबूल है जो अबू बकर जैसे ईमान लाए, उमर जैसे ईमान लाए, उस्मान जैसे ईमान लाए, अली जैसे ईमान लाए, साथ सईद, तलहा, जुबैर जैसे ईमान लाए। कुरान तो कह रहा है कि जो सहाबा की तरह ईमान लाएगा उसी का ईमान कबूल किया जाएगा, जो उनकी तरह ईमान नहीं लाएगा उसका ईमान कबूल ही नहीं होगा। अब उनके ईमान पे तुम बहस करोगे, वो भी किसके कहने पर? यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकों के कहने। मैंने कहा ये ईमान वाले अगर नहीं है तो फिर दुनिया में ईमान किसने लाया? वो बताओ, वो बताओ। जिसे कुरान कहे कि सहाबा की तरह ईमान, ये सब मरने वाली कौम की निशानी है।
ये तबाह होने वाली कौम की निशानी है, ये बर्बाद होने वाली कौम की निशानी है। ये क्यों नहीं कह देते कि मुझे गौसे आजम से ज्यादा नहीं समझता। जब गौसे आजम ने हजरत सिद्दीक अकबर को अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक मान लिया है तो मैंने भी मान लिया है। जब गरीब नवाज ने मान लिया है तो मैंने भी मान लिया है। जब हजरत बंदा नवाज गैसूर दराज ने मान लिया है मैंने भी मान लिया है। जब मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने माना है तो मैंने भी माना है। इतने बड़े बड़े लोग माने और तू, अगर तुझसे पूछ लिया जाए मेरे भाई के नमाज के फराइज और वाजिबात बता दे, ना बता सको। और हम सिद्दीक अकबर के ईमान में, कौन सिद्दीक? जिसके लिए मेरे आका ने कहा पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखो और तन्हा अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो तो सब के ईमान पे मेरे अबू बकर का ईमान भारी हो जाएगा। आज अगर उसके ईमान को लोग शक की नजर से देख रहे तो फिर दुनिया में किसका ईमान मोतेबर होगा? ये तो बताओ। ये तबाह होने वाला, तो बहरहाल वो दौर भी ऐसा ही था, बर्बाद होना था ना। फिर अल्लाह ने ऐसी कौम पे, फिर अल्लाह ने हलाकू को मुसल्लत किया, चंगेज खान को मुसल्लत किया। जब कौम दीन से दूर होती है ना, दीन का मजाक उड़ाती है, तो फिर कोई हलाकू चंगेज का इंतजार करो। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं। और इतने तो हलाकू चंगेज मुसल्लत हो गए, अगर अभी होश के नाखून नहीं लोगे तो तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानो। हाँ, आप क्या समझते हो? ये इसलिए अदब से रहो, इसलिए कि हजारों साल की मेहनतें वहां नहीं पहुंचाती जहां अदब पहुंचाता है। अदब से रहो, सहाबा का अदब करो। और एक जुमला मेरा याद रख सकते हो तो रखो, अपनी मर्जी से किसी को मत मानो। अल्लाह रसूल ने जिसको जो मर्तबा दिया है उसको बस वो मर्तबे पे मान लो, यहां भी कामयाब है वहां भी कामयाब, अपनी मर्जी से। नबी ने जिसको मुसल्ला दिया वो सिद्दीक अकबर थे, हमने उनको मुसल्ले के काबिल मान लिया, कोई बहस ही नहीं। नबी ने जिसको बिस्तर दिया हमने उसको बिस्तर पे सोने का हकदार मान लिया। नबी हिजरत की रात जिसके कंधे पे बैठ गए वो अबू बकर का नसीब था। कंधे थे अबू बकर के कि सिद्दीक अकबर के कंधे पे नबी बैठ गए। और फतेह मक्का के दिन जिसको अपने कंधे पे उठा लिया वो उसका नसीब था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। 5 नारा पंजतन का, एक नारा हैदरी, नारे गौसिया। न सिद्दीक अकबर का कंधा भूल सकते क्योंकि उस पे नबी बैठे हैं, और न अली के कदम को भूला जा सकता है जिनको नबी ने प्यार से अपने कंधों पे खड़ा किया है। जरा गौर तो करें, शान है मेरे मौला की, ये शान है सिद्दीक अकबर की। जिसने जान भी कुर्बान की उस सिद्दीक को भी मानते हैं, जिसने नमाज कुर्बान की उस सिद्दीक को ही उस अली को ही मानते हैं। नबी ने दोनों को बता दिया कि ये भी आशिक है मेरा, ये भी आशिक है। बहरहाल बात दूर जाती है तो अर्ज ये करता, शेख साहबुद्दीन उमर सरवर्दी बहुत मुनाजरा करते थे। उनके चच्चा को फिक्र होती थी ये मुनाजरे में पड़ गए, तो चच्चा इनको लाए, नए नए जवान थे। सरकार ये बड़े मुनाजरे कर रहा है। तो गौस पाक ने देखा, बोले क्या क्या पढ़ा? गौस पाक कह रहे, नजर डाली सीने पे, कहा क्या क्या पढ़ा? कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। क्या क्या पढ़ा? उनके चच्चा गौस पाक के खलीफा थे, बाद में ये भी खलीफा हुए। क्या क्या पढ़ा? कोई जवाब, हर जगह जबान चलती है, जबान चुप। वजह, गौस पाक की नजर ने जितनी किताबें पढ़ी थी सब खत्म कर दिया, कुछ याद न रहा। बहुत होशियारी नहीं करना, नजर से भी भुला देते हैं। सिर्फ पिलाते नहीं है, भुला भी थे। भुलाना भी आता है और पिलाना भी आता है। हाँ, भूल गए सब। ओ सरकार मुझे तो कुछ याद ही नहीं, जितनी मेहनत की थी। रोने लगे, मैं तो सब भूल गया, मुझे कुछ नहीं। इधर आ, सीने पे हाथ फेरा, जो पढ़ा था सब भुला दिया, जो नहीं पढ़ा था वो सब अता कर दिया। और फिर उसी शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने अवारिफुल मुआरिफ लिखी, जिसका दर्स बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर महबूब इलाही को दिया करते थे। क्या इल्म है, बगैर किताब के ये अता किया। तो वली जो होता है वो वली होता है, मगर किसी को ऐसे दिए हैं, किसी को मेहनत से बरा, लेकिन वली इल्म वाला होता है। तो अब किसी को तोलना मत, मदरसे में नहीं गए तो कैसे आया? तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मदरसे में नहीं जाते हैं लेकिन मदरसे वाले उनके पास आते हैं। हाँ, ये भी है, याद रखना। शेख अबूल हसन खिरकानी किसी मदरसे में नहीं गए, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी लेकिन लोग आते थे, बोलते थे हजरत ये हदीस है कि नहीं है? तो बोलते थे ये हदीस है, ये हदीस नहीं है।
तो लोग झगड़ा करते मुहद्दिसों से, अरे वो किसी मदरसे में नहीं गए और तुम हदीस चेक कराने के लिए उनके पास आते हो। कहा हम तो उनको बार बार मुगालता देने की कोशिश करते हैं, बाज मर्तबा किसी और का कलाम घुसेड़ देते हैं, मगर वो बताते हैं कि ये हदीस नहीं है और ये हदीस है। तो कहा कैसे बताते हैं? तो लोगों को कहा छोड़ो, नहीं बताना तो पड़ेगा, क्योंकि अब ये पूरी जिंदगी पढ़ के वो चेक नहीं कर पाते जो आप एक लम्हे में चेक कर लेते हो। कहा तुम्हें क्या पता, जब ये हदीस पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह बेहिजाब मेरे सामने होते हैं, जब हदीस होती है तो हुजूर मुस्कुराते हैं, जब मुस्कुराते हैं तो समझ लेता हूँ कि हुजूर की हदीस है, जब नागवारी चेहरे पर आती है तो समझ जाता हूँ ये हदीस नहीं है। तूने की किताबों से, हमने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइज तेरे मेरे पीने में। तो वली अल्लाह इल्म वालों को बनाता, लेकिन उसकी अलग अलग होती। बहरहाल चलिए बात खत्म करता हूँ। अब्दुल रहमान तफसुंजी सरकार ने उस मुरीद से कहा, यही बात चल रही थी, आप बोल तो नहीं गए ना? वो कहा कि ये तेरा पीर बहुत बड़ा होगा क्योंकि तू इतना बड़ा है, लेकिन न कभी आते दिखा न कभी। अब इनको ये नहीं पता था कि ये क्यों हुआ। ये मुरीद थे, मुरीद को थोड़ी सब पता था, इनको ये नहीं पता था कि ये क्यों हुआ। उधर गौस पाक ने अपनी खानका में कहा बेटा उधर वो मेरा गुलाम है ना, वो कादरी, वो फंसा हुआ है, उससे एक सवाल हो रहा है कि तेरा पीर न कभी आते दिखा न कभी जाते दिखा, तुम जल्दी जाओ और उसको बताओ कि आते जाते मेरा पीर दिखता क्यों नहीं। बात खत्म कर रहा हूँ, मेरा पीर आते जाते दिखता क्यों नहीं। तो वह आए मुरीदीन, इनको सब बताया। तो उन्होंने पूछा फला तारीख को फला दिन आपको एक खिलात मिली थी जिसके किनारों पे कुल अल्लाह लिखी हुई थी, वो हरे कलर की थी, और रसूलुल्लाह के दरबार में आप जाते हो तो पर्दे के पीछे से वो खिलात तुम्हें दी गई थी किसी खूबसूरत हाथों से। कहाँ मिली तो थी, लेकिन मेरे सिवा ये कोई नहीं जानता, तुम लोग कैसे जानते हो? तो वो कहा मेरे हमारे पीर गौस पाक के हाथों ही से आपको दी गई थी। और आप ये जो कहते हैं ना कि ना आते दिखता ना जाते दिखता, जो आए जाए वो नजर आए, आप दर पे बैठते हैं वो 24 घंटा घर में बैठता है। आप दर वाले हो, वो घर वाला है, उसकी वहां रसाई है जहां आपकी रसाई नहीं है। मेरे गोश्त ने कहा अनल बाजी अशब, मैं बाजी अशब हूँ, बाजी अशब हूँ। तो जैसे परिंदों का सरदार वहां रहता है जहां और परिंदों की रसाई नहीं है, मेरा मुर्शिद नबी के उस कुर्ब में रहता है जहां और वलियों की रसाई नहीं है। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में। मेरे आका तेरा सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तो तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहो पैरा तेरा। और मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही हाँ हाँ वही ना, वो रजा बंदे रुस्वा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग।